Hello students, in this lecture I am going to talk about flower as a modified shoot. It is the topic of plant embryology, 4th semester of botany. So what is a flower? Flower is a modified shoot with the condensed axis called thalamus. फ्लावर क्या होता है? एक मॉडिफाइड शूट होता है, यानी ये शूट एपिकल जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उससे क्या होता है? ओरिजिनेट होता है। एंड जो मॉडिफाइड शूट होता है जनरली वो कैसा होता है? विद कंडेंस्ड एक्सिस, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलेमस। यानी फ्लावर की जो कंडेंस्ड एक्सिस होती है उसे क्या बोलते हैं? थैलेमस। एंड अपेंडेजेस कॉल्ड द फ्लोरल ऑर्गन्स। फ्लावर्स जो है वो थैलेमस एंड जो फ्लोरल अपेंडेजेस जिन्हें फ्लोरल ऑर्गन्स बोलते हैं उनसे मिलकर बना होता है। और फ्लावर होता क्या है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। स्टेमन्स means the microsporophylls and carpels means the megasporophylls represent the essential part of a flower. स्टेमन्स यानी मेल पार्ट जो होते हैं या माइक्रोस्पोरोफिल्स जिन लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? जो स्टेमन्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड कार्पल्स किसके ऊपर होते हैं? जनरली मेगास्पोरोफिल यानी जो लार्ज साइड जनरली स्पोरेंजिया या फिर स्पोर लीव्स होते हैं उनके ऊपर क्या होते हैं? जो कार्पल्स ग्रो करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं एंड दे रिप्रेजेंट द एसेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। यानी स्टेमन एंड कार्पल जो होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने की वजह से क्या होते हैं? फ्लावर का एक एसेंशियल पार्ट होते हैं। दस ए फ्लावर इज अ शूट बियरिंग स्पोरोफिल। इसलिए जो फ्लावर होता है जनरली वो क्या होता है? फ्लावर इज ए शूट बियरिंग स्पोरोफिल होता है। दिस कैन बी प्रूव ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। क्योंकि जो फ्लावर होता है शूट बियरिंग स्पोरोफिल क्या होता है? क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं। जैसे फर्स्ट क्या है? इट इज़ होमोलोगस टू फ्लोरल बड। जो फ्लावर होता है जनरली वो क्या होता है? होमोलोगस टू फ्लोरल बड, यानी फ्लावर्स अराइज फ्रॉम द बड लाइक शूट्स। फ्लावर्स किससे अराइज होते हैं? जनरली बड लाइक शूट से अराइज होते हैं। जैसे कि इन एगेव, ऑनियन एंड ग्लोबा बल्बिफेरा एंड गार्लिक फ्लोरल बर्ड्स गेट मॉडिफाइड इनटू द बल्बिल्स। जो अगेव प्लांट है या फिर ऑनियन का प्लांट, इनके अंदर ऑनियन या गार्लिक है, इनके अंदर जो फ्लोरल बर्ड्स होती है इट गेट मॉडिफाइड इनटू दी बल्बिल्स। ये क्या हो जाती है? बल्बिल्स में क्या हो जाती है? मॉडिफाई हो जाती है। बल्बिल्स आर एबल टू फॉर्म न्यू प्लांट विदाउट अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और बल्बिल क्या होते हैं? जनरली बल्बिल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक टाइप होते हैं, यानी बल्बिल जो है वो एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर सकते हैं? एक नए प्लांट को फॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए क्या होते हैं? ये एक होमोलॉगी होती है। फ्लावर क्या होता है? होमोलॉगी टू फ्लोरल बड। यानी जब ये फ्लोरल बड किसी दूसरे पार्ट के अंदर मॉडिफाई हो जाती है तब वो क्या होता है? विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है। एंड जब ये फ्लोरल बड फ्लावर में अराइज होती है या फ्लावर को प्रोड्यूस करती है तब क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनरली। नेक्स्ट प्रूफ क्या है? एक्सिस लाइक नेचर ऑफ थैलेमस। जो थैलेमस होता है फ्लावर का, यानी कंडेंस्ड एक्सिस होती है मॉडिफाइड शूट की, वो क्या होती है? जनरली द थैलेमस इज ए कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विच बियर्स नोड एंड इंटरनोड्स। थैलेमस क्या होता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडिफाइड शूट विच बियर नोड एंड इंटरनोड्स। जनरली ये जो थैलेमस है ये नोड एंड इंटरनोड्स को बियर करता है। यूजुअली नोड्स एंड इंटरनोड्स आर नॉट क्लियर बट इन सम केसेस इंटरनोड्स में बी सीन। यूजुअली क्या होता है? जो नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं थैलेमस के ऊपर वो क्लियरली सीन नहीं होती, यानी जनरली इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं। बट इन सम केसेस इंटरनोड्स में बी सीन। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंटरनोड्स जो होती है थैलेमस के ऊपर वो ऑब्जर्वेबल होते हैं। जैसे कि गाइनेड्रोप्सिस पेंटाफाइला जो प्लांट होता है उसके अंदर थैलेमस के ऊपर इंटरनोड्स ऑब्जर्वेबल होती है। और कौन से प्लांट होते हैं? जैसे कैपेरिस सेपेरिया या फिर पैसीफ्लोरा है, क्लियोमी गाइनेंड्रा है यानी गाइनेड्रोप्सिस है, एंड टेरोस्पर्मम। ये सारे प्लांट्स क्या होते हैं? जिनके अंदर थैलेमस जो है उसके ऊपर इंटरनोड्स या नोड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? थैलेमस ग्रोज अबव द गाइनोसियम एंड इज एबल टू बियर लीफी शूट और फ्लावर अबव द फर्स्ट फ्लावर। थैलेमस ग्रोज अबव द गाइनोसियम। थैलेमस जनरली क्या करता है? अबव द गाइनोसियम क्या करता है? ग्रो करता है। एंड इज एबल टू बियर लीफी शूट और फ्लावर अबव द फर्स्ट फ्लावर। एंड ये जो थैलेमस होता है ये क्या है? लीफी शूट को बियर करता है, या फिर क्या होता है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? जनरली फ्लावर प्रेजेंट होता है अबव द फर्स्ट फ्लावर। यानी फर्स्ट फ्लावर के ऊपर क्या प्रेजेंट? थैलेमस के ऊपर जनरली क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट फ्लावर प्रेजेंट होता है। इट इज़ कॉल्ड मॉन्स्ट्रस टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ये किसके अंदर होती है? जनरली
रोज और पियर के अंदर होती है। यानी जो गाइनोसियम होता है वो तो क्या होती है, लोअर थैलेमस के ऊपर क्या होता है, जनरली एक फ्लावर प्रेजेंट होता है या लीफी शूट प्रेजेंट होती है। और इस कंडीशन को हम जनरली क्या बोलते हैं, मॉन्स्ट्रस टाइप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल बड या फिर फ्लावर। किसके अंदर होता है, जनरली रोज एंड पियर के अंदर। उसके बाद है जैसे कि जो थ्योरी ऑफ मेटामॉर्फोसिस प्रपोज्ड बाय द गोएथे इन द 1970 स्टेट्स दैट फ्लावर इज होमोलोगस टू द वेजिटेटिव शूट। जो गोएथे ने थ्योरी दी थी मेटामॉर्फोसिस की, उसके अकॉर्डिंग फ्लावर जो होता है वो होमोलोगस होता है वेजिटेटिव शूट के। होमोलोगस मीन्स इसकी ओरिजिन सेम है बट क्या होता है, जनरली फंक्शन डिफरेंट होता है। एंड एनालोगस में क्या होता है, ओरिजिन डिफरेंट होती है बट फंक्शन सेम होता है। फ्लावर इज होमोलोगस टू वेजिटेटिव शूट एंड सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर इक्विवेलेंट टू दी फोलियज लीव्स। यानी फ्लावर जो उसकी ओरिजिन वेजिटेटिव शूट की ओरिजिन की क्या होती है, होमोलोगस होती है। एंड जो सेपल, पेटल, स्टेमन या फिर कार्पल डिफरेंट फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं वो फोलियज लीव्स की क्या होती है, जनरली इक्विवेलेंट होते हैं। इन सम प्रिमिटिव फैमिलीज लाइक मैग्नोलिएसी एंड एनोनेसी इलोंगेटेड थैलेमस इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स। कुछ जो प्रिमिटिव फैमिलीज होती हैं जैसे कि मैग्नोलिएसी है या फिर एनोनेसी है, इनके अंदर थैलेमस क्या होता है, जनरली इलोंगेटेड होता है एंड इट इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रूट्स। यानी जो प्रिमिटिव फैमिलीज होती हैं उनके अंदर जो एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट होते हैं, उस एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन का किसका रोल होता है, इलोंगेटेड थैलेमस का रोल होता है। क्योंकि इलोंगेटेड थैलेमस प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर एग्रीगेट यानी मल्टीपल फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगल ओवरी से मल्टीपल फ्रूट क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, माइसेलिया कैम्पेका। यानी जो माइसेलिया कैम्पेका है उसके अंदर जनरली एग्रीगेट टाइप ऑफ फ्रूट प्रेजेंट है एंड और इसके अंदर क्या होता है, इलोंगेटेड थैलेमस प्रेजेंट होता है। उसके बाद है पोलिएल्थिया लोंगिफोलिया। जो पोलिएल्थिया लोंगिफोलिया है उसके अंदर भी क्या होता है, पोलिएल्थिया लोंगिफोलिया के अंदर भी एग्रीगेट फ्रूट प्रेजेंट होता है और थैलेमस कैसा होता है, इलोंगेटेड। यानी ये भी क्या एक एविडेंस है कि जो फ्लोरल बर्ड होती है, जो फ्लावर होता है वो होमोलॉगी टू फ्लोरल बर्ड होता है। यानी इसके जो थैलेमस पे एक तो क्या होती है, नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती है और सेकेंडली क्या होता है, जो थैलेमस के ऊपर क्या होता है, जनरली एग्रीगेट फ्रूट की फॉर्मेशन होती है जब इलोंगेटेड थैलेस होता है। तो थर्ड क्या है, लीफ लाइक नेचर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। फाइलोटैक्सी, लीफ लाइक नेचर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स में सबसे पहले क्या है, फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलेमस रिजेंबल्स टू दैट फोलियज लीव्स ऑन द स्टेम। यानी जो फ्लोरल लीव्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फाइलोटैक्सी। और दूसरा फाइलोटैक्सी किसे बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ जो प्लांट के लीव्स होते हैं स्टेम के ऊपर जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है उसे भी जनरली क्या बोलते हैं, हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एक होते हैं फोलियज लीव्स एंड दूसरे होते हैं फ्लोरल लीव्स। तो हम यहाँ किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लोरल लीव्स के। यानी जो फ्लोरल पार्ट होते हैं या फ्लोरल लीव्स होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, फोलियज लीव्स की तरह होती है। जो स्टेम के ऊपर जनरली लीव्स प्रेजेंट होते हैं उसकी तरह क्या होते हैं, ये जो फ्लोरल लीव्स होते हैं इनका भी अरेंजमेंट क्या होता है, सेम होता है थैलेमस के ऊपर। यानी या तो क्या होता है, जनरली साइक्लिक अरेंजमेंट होता है या फिर कैसा होता है, स्पायरल अरेंजमेंट होता है। द फ्लोरल लीव्स लाइक द सेपल्स एंड पेटल्स एग्जिबिट द एस्टिवेशन दैट लाइक ऑफ द फोलियज लीव्स। जो फ्लोरल लीव्स होते हैं जैसे कि सेपल पेटल है वो सेम एस्टिवेशन बियर करते हैं जैसे कि फोलियज लीव्स। फोलियज लीव्स का जो एस्टिवेशन होता है सिमिलरली जो सेपल पेटल होता है इनका भी क्या होता है, एस्टिवेशन होता है। यानी जो डिफरेंट लीव्स या फ्लोरल पार्ट होते हैं सेपल पेटल वो ओवरलैप्ड है या फिर फ्री होते हैं, उसके बेस पे क्या होता है, इनका डिफरेंट एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट क्या है, लीफ लाइक नेचर ऑफ लीव्स। यानी जो एक तो क्या था लीफ लाइक नेचर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स और दूसरा क्या होता है, लीफ लाइक नेचर ऑफ लीव्स। इन ग्रीन रोज सेपल्स एंड पेटल लुक लाइक दी ग्रीन फोलियज लीव्स। जो रोज होता है उसके अंदर सेपल्स एंड पेटल्स होते हैं वो ग्रीन फोलियज लीव्स की तरह क्या होते हैं, अपीयरेंस होती है इनकी। जनरली किसके अंदर होता है, जैसे कि जो मसेंडा फ्रंडोसा यानी रूबिएसी फैमिली का मेंबर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जो सेपल एंड पेटल होती है उनकी ग्रीन फोलियज लाइक क्या होती है, अपीयरेंस होती है। जैसे ये जो मसेंडा फ्रंडोसा है इसके अंदर जो सेपल है वो क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया और लीफ लाइक अपीयरेंस शो की इसने। यानी जो सेपल है वो लीफ लाइक फोलियज लीफ लाइक क्या हो रही है, उसकी अपीयरेंस हो रही है। तो ये भी क्या है, एक एविडेंस है कि जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनकी लीफ लाइक नेचर होती है। वन ऑफ द सेपल्स बिकम लार्ज एंड वेन मार्क्ड बट ब्राइटली। यानी ये वन ऑफ द सेपल क्या है, ये लार्ज साइज का हो जाएगा और इसमें ईजिली क्या होती है, जो वेन्स हैं वो
मार्कली विजिबल होती है, जैसे कि जो लीव्स होते हैं स्टेम के ऊपर उनके अंदर वेन्स प्रेजेंट होती है, इजीली मार्केबल होती है। सिमिलरली सेपल जब मॉडिफाई हो जाता है, लार्ज लीफ लाइक में स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसके अंदर भी क्या है, इजीली जो वेन्स होती है उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इन द पियोनिया मेंबर ऑफ फैमिली रेननकुलेसी देयर इज ए ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीव्स टू ब्रैक्ट्स, सेपल्स एंड पेटल्स। जो रेननकुलेसी फैमिली का मेंबर होता है पियोनिया, उसके अंदर ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है लीव्स की टू द ब्रैक्ट्स, सेपल एंड पेटल्स के अंदर। यानी ये जनरली क्या होते हैं, फोलियज लीव्स, और ये फोलियज लीव्स क्या होते हैं फिर ब्रैक्ट्स में, इनका ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्रैक्ट्स में। और फिर ब्रैक्ट्स क्या है, जनरली ब्रैक्ट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये सेपल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सेपल फिर क्या होगा, फर्दर पेटल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक एविडेंस है, यानी जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोलियज लीव्स की तरह क्या होते हैं, इनकी अपीयरेंस होती है, इनसे ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट एविडेंस क्या है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या होता है, जनरली कुछ प्लांट्स के अंदर या स्पीसीज के अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, यानी वो या तो फोलियज लीव्स के अंदर कन्वर्ट होती है, या फिर जो फोलियज लीव्स है वो फ्लोरल ऑर्गन या फ्लोरल लीव्स के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इन वाटर लिली यानी निम्फिया के अंदर देयर आर मैनी फ्लोरल लीव्स अरेंज्ड स्पाइरली ऑन दी थैलेमस। जो वाटर लिली होता है या निम्फिया होता है, इसके अंदर मैनी फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जनरली क्या होता है, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं थैलेमस के ऊपर। ग्रेजुअल ट्रांजिशन कैन बी नोटिस्ड फ्रॉम द सेपल्स टू पेटल्स टू स्टेमन्स एंड कार्पल्स। यानी जो ग्रेजुअल ट्रांजिशन होती है इनके अंदर फ्रॉम सेपल टू पेटल एंड पेटल्स टू स्टेमन एंड कार्पल्स, यानी जो स्टेम सेपल्स होते हैं या कैलिक्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, या ट्रांजिशन होती है उनकी पेटल्स के अंदर। सेपल्स जो वो पेटल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड पेटल्स क्या है, फिर फर्दर ट्रांजिशन शो करके स्टेमन्स एंड कार्पल्स के अंदर क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। सेपल्स आर ग्रेजुअली मिक्स अप विद दी पेटल्स। जो सेपल्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, ग्रेजुअली मिक्स अप विद दी पेटल्स। सेपल्स जो वो पेटल्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। पेटल्स ग्रेजुअली नैरो डाउन टू फॉर्म स्टेमन्स। पेटल्स जब अपने साइज में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जब इनके ये जनरली क्या होते हैं, जब नैरो हो जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टेमन में। एंड सिमिलरली कार्पल्स आर नेक्स्ट टू फॉलो द स्टेमन्स। सिमिलरली क्या होते हैं, जो स्टेमन्स होते हैं वो किसके फॉर्मेशन करते हैं, कार्पल्स की। यानी सेपल ने पेटल की फॉर्मेशन की, फिर पेटल ने क्या किया, पेटल ने स्टेमन की फॉर्मेशन की, एंड फिर स्टेमन ने क्या किया, कार्पल की फॉर्मेशन की। ये कुछ प्लांट्स के अंदर होता है, जैसे जो वाटर लिली या फिर निम्फिया बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ये क्या है, ये एक फ्लोरल पार्ट है, यानी सेपल्स है। सेपल क्या होंगे, फिर धीरे धीरे पेटल में कन्वर्ट होंगे, और ये पेटल फिर क्या होगा, आउटर स्टेमन्स एंड सेंट्रल स्टेमन्स में कन्वर्ट हो गए, यानी पेटल्स का ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। पेटल्स ये क्या है, एक लार्ज साइज पेटल, और पेटल जब क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो नैरो हो जाने के बाद क्या होगा, ये नैरो होने से जो वो स्टेमन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आउटर स्टेमन्स, सेंट्रल स्टेमन्स एंड इंटरनल स्टेमन्स, 3 टाइप ऑफ द स्टेमन्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये क्या है, मॉन्स्ट्रस डेवलपमेंट, जो किसके अंदर प्रेजेंट थी, रोज एंड पियर के अंदर प्रेजेंट थी। यानी ये क्या है, एक फ्लावर प्लांट है, प्लांट के ऊपर क्या है, एक थैलेमस के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है, और इसके ऊपर फर्दर फिर क्या है, एक स्टेम ब्रांच प्रेजेंट, जो लीव्स की ब्रांच है वो प्रेजेंट है। इस कंडीशन को जनरली क्या बोलते हैं, मॉन्स्ट्रस कंडीशन। सिमिलरली ये क्या है, पियर का प्लांट होता है, यानी फ्रूट जो फ्लावर है या फ्रूट उसके ऊपर क्या है, फर्दर जो है वो फोलियज लीव्स या फोलियज लीव्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये क्या है, जो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है, यानी जनरली क्या होते हैं, लीफ का मॉडिफिकेशन किसके अंदर हुआ, सेपल्स में। सेपल्स का ट्रांजिशन किसके अंदर हुआ, पेटल्स में। पेटल्स ने फिर मॉडिफाई करके स्टेमन्स की फॉर्मेशन की, और स्टेमन्स ने फिर की कार्पल की फॉर्मेशन की। तो ये क्या है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स। एंड ये क्या शो करता है कि फ्लावर जो हो वो एक मॉडिफाइड शूट है।